जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला परिवार में स्वागत है। आज आप लोग के बीच बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ, जो आज के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए बिना समय गए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बिहार पुलिस का वायरल प्रश्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम देने से पहले इसको आप जरूर से इसको याद कर लीजिए। देखिए, पूछा गया है पहला प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा क्या आंसर होगा? बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अ, सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। कौन सा होगा? बुध ग्रह होगा। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, 10 मिनट का क्लास होने वाला है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग को बताएंगे, जो एग्जाम देने से पहले ही आप लोग देख के जाइए कि वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही इसका फायदा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है कि अंगोलास अंगुल्लाहास धारा किस महासागर में बनती है? तो आपका आंसर है हिंद महासागर। क्या आंसर होगा? हिंद महासागर होगा। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे जो नीचे यानी करोड़ का जो भाग होता है वो किससे बना होता है? तो अब याद रखिएगा, लोहा और निकेल। ठीक है, क्या होगा? लोहा और निकेल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो अब याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा रूसी संघी। किसकी स्थान है? रूसी संघ की स्थान है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न एग्जाम में आने वाला है कि निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश के नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। इसको फटाफट से आप नोट कीजिए, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओसाका होगा। इसको आप ध्यान में रखिए, क्या आंसर होगा? ओसाका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को ध्यान देखिएगा कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसे एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो अब याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फटाफट से इसको नोट कीजिए, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इस नारा की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज ने। किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। इसको आप लोग फटाफट से नोट कीजिए और एग्जाम में जाके लिख के आइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी। क्या होगा राइट आंसर? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सेबी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेबी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बिना समय गवाए बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से नोट कीजिए। चलिए, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? चलिए, तो इसका राइट अगर आंसर की बात करें तो कहाँ होगा? कर्नाटक। कहाँ पे होगा? कर्नाटक राज्य में इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बिना समय क्लास अगले बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। चलिए
अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि तारापुर जो परमाणु संयंत्र है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे आगे जो प्रश्न है उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए अगला प्रश्न कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो अब याद रखिएगा इंग्लैंड तथा उत्तरी अमेरिका, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, सॉरी इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड का वेल्स, ये सब शामिल है। चलिए इसको आप फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि आगरा शहर किसने बसाया? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिए गए हैं? कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिए मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक की शिलालेख की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, बिना समय के हम लोग फास्ट में बढ़ रहे हैं, इसको आप नोट करते जाइए। चलिए बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ठीक है, बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, बिहू कहाँ का हुआ? तो असम। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहा है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात कर रहा है। कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका आंसर राइट होगा सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है? फटाफट से नोट कीजिए। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी बात कर रहा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है। कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? फटाफट से नोट कीजिए, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। क्या आंसर होगा? सरदार पटेल। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो चलिए इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने इसका क्या कहा था? नंगा फकीर कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय से अधिक प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है? जल्दी से ध्यान से देखिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। याद देखिए फटाफट से इसको। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, आप लोग इसको पूरा देख के जाइए। चलिए फटाफट से कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे ये बताना है। इसका आंसर होगा लाला राजपत राय। कौन थे? लाला राजपत राय। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट है। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट है। फटाफट से नोट कीजिए कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है? देखिए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत किस राज्य की बात कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? सो ध्यान से देखिए, कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो आंसर देखिएगा 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। चलिए फटाफट से नोट कीजिए अगला प्रश्न कि काजीरंगा पार्क है कहाँ है? बताइए फटाफट से इसको। तो इसका राइट आंसर होगा असम। कहाँ है काजीरंगा पार्क? तो असम में है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है? तो अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी विकास से। किससे संबंधित है? तो डेयरी विकास से संबंधित है। इसको फटाफट से नोट कीजिए, डेयरी विकास। क्या आंसर होगा? डेयरी विकास। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी?
दोमट मिट्टी, फटाफट इसको उतारिए, फटाफट से नोट कीजिए और याद कीजिए जल्दी से इसको, एग्जाम में जाकर लिखिए। चलिए नेक्स्ट, ये कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो आंसर होगा इसका राइट आंसर भोपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय है कि जिस सुविख्यात कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञ औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है, तो वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन कौन है? वर्गीस कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि राणा प्रताप सागर संबंधित है तो जल विद्युत से, किस संबंधित है? जल विद्युत से संबंधित। इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई। इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होने वाला है? तो अगला प्रश्न है भारत में राज चिन्ह, भारत के राज चिन्ह किसकी बात हो रहा है? भारत के राज चिन्ह की बात हो रही है। प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद लिया गया। इसको क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होने वाला है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में जाती है। किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको आप याद कीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किस ने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है आतंक विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई। कब मनाया जाता है? आतंक विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई। फटाफट से नोट कीजिए, 21 मई, 21 मई इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 सितंबर। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई को एंटी टोबैको दिवस मनाते हैं। एंटी टोबैको दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एंटी टोबैको दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो आंसर लिखिएगा गुरु गोविंद सिंह। किसका आंसर होगा? गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 जनवरी को गोविंद सिंह के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की जन्म दिवस पर। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर होगा? सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होने वाला है कि राजीव गांधी का जन्म किस दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होने वाला है इसको ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। फटाफट नोट कीजिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिए जल्दी फटाफट से। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए
इसको फटाफट से नोट कीजिए। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर के रूप में हम मनाते हैं। शिक्षक दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस पर था? राधाकृष्णन के जन्म दिवस के ऊपर। ठीक है, वो क्या थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है बेटिंग द रिट्रीट्स का संबंध किससे है? तो गणतंत्र दिवस से। किससे संबंधित है? गणतंत्र दिवस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर दिन और रात होता है किस गति के कारण? दैनिक गति के कारण। किस गति के कारण होता है? तो दैनिक गति के कारण होता है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से आप लोग जाइए और एग्जाम दीजिए। चलिए आप लोग को शुभकामना है, अच्छे से आप लोग एग्जाम देंगे। चलिए क्लास को यहीं पे अंत करता हूँ। चलिए।